बिजली कंपनियों में लंबे समय से रिक्त चल रहे बड़े पदों पर सोमवार को राज्य सरकार ने आखिर नियुक्ति कर दी है। विद्युत उत्पादन निगम में सीएमडी और प्रसारण निगम, जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में प्रबंध निदेशक पदों की जिम्मेदारी दी गई है। 9 नियुक्तियों में से 5 पदों पर उन टेक्नोक्रेट्स पर ही भरोसा जताया है। राजस्थान में नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में राजस्थान सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया है। सोमवार 30 जून को रवि प्रकाश मेहरा रिटायर्ड हो गए। नगरीय विकास विभाग की ओर से सीकर, नगर परिषद सहित अन्य की नगरीय सीमा में तो बढ़ोतरी कर दी, लेकिन मास्टर प्लान में ऐसे क्षेत्रों की भूपियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि विभाग की ओर से नगर परिषद की सीमा को ही नगरीयकरण क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है। भोपाल में 6 वर्षीय आयशा की करंट लगने से मौत हो गई। खेलते समय उसने जल भराव वाली गली में एक बिजली के खंभे को छू लिया, जिससे उसे तेज झटका लगा। अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाड़मेर में ये कार्रवाई पंजाब पुलिस के एक बड़े अभियान के तहत अंजाम दी गई। इस बड़ी कार्यवाही को बीएसएफ और राजस्थान पुलिस के सहयोग से पूरा किया गया। जानकारी के मुताबिक पकड़ी गई ड्रग्स की खेप पाकिस्तानी तस्कर तनवीर शाह और कनाडा में रहने वाले जोबन कालेर की थी। जयपुर विकास प्राधिकरण ने सार्वजनिक उपयोग के लिए संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में नई मानक कार्य प्रणाली एसओपी जारी की है। आवंटन में मनमानी के आरोपों से बचने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। प्रदेश में 3 माह का राशन एक साथ वितरण किया जा रहा है। जून माह निकल गया पर अब तक पूरा राशन वितरण नहीं हो सका है। शासन की ओर से राशन वितरण के लिए कोई स्पष्ट अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई थी, जिससे असमंजस की स्थिति बनी रही। इस दौरान उपभोक्ताओं और राशन दुकानदारों में कई बार विवाद की स्थिति बनी। इसी बीच एक राहत भरी खबर आई है कि शासन ने राशन वितरण के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया है। राजस्थान में तेल और गैस कंपनियों ने आज एलपीजी कीमतों की समीक्षा के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 58 रुपए की कमी की है। हालांकि घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार इस मौसमी सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अगले 1 सप्ताह तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। जयपुर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अफसरों पर राजस्थान सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक आईएएस अधिकारी समेत 10 रिटायर्ड अफसरों की पेंशन रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपी 7 अफसरों पर मुकदमा चलाने की अनुमति भी दे दी है। जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 बहुप्रतीक्षित आवासीय योजनाओं गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार के लिए लॉटरी 2 जुलाई को खुलेगी। लॉटरी में 82,000 से ज्यादा आवेदकों की किस्मत का फैसला होने वाला है। फोर्सेस को तैनात करने मकसद ये है कि अगर अमरनाथ यात्रा रूट पर किसी भी तरीके से डिजास्टर की स्थिति आती है तो उस दौरान यात्रियों को पूरी तरीके से बचाया जा सके। इसी वजह से दोनों रूट पर माउंटेन रेस्क्यू टीम को तैनात किया गया है। लंबे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूलों में एक बार फिर रौनक लौटने को है। 45 दिन की छुट्टियों के बाद मंगलवार से शिक्षण सत्र 2025 से 26 की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कहा, चलो स्कूल चले। राजस्थान में पहले से ही ट्रांसफर पोस्टिंग पर सरकार ने रोक लगाई थी। हालांकि पहले इसे कुछ समय के लिए खोला गया था, लेकिन बाद में तय समय के बाद इस पर रोक लगा दी गई। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सीमावर्ती जिलों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक हटा दी गई थी। यह हादसा तेलंगाना के पटानचेरू स्थित सिगाची केमिकल्स प्लांट में हुआ, जहां रूटीन ऑपरेशंस के दौरान एक रिएक्टर में अचानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के बाद फैक्ट्री परिसर में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपातकालीन टीमों को तुरंत मौके पर रवाना किया गया। राजस्थान में भरतपुर के उज्जैन थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को बवाल हो गया। ग्रामीणों ने कृषि मंडी की जमीन पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया। इस पथराव में एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया।
हालांकि आला अधिकारियों के समझाने पर गांव वाले मान गए, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की गई। विद्युत उत्पादन निगम में सीएमडी और प्रसारण निगम, जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में प्रबंध निदेशक पदों की जिम्मेदारी दी गई है। 9 नियुक्तियों में से 5 पदों पर उन टेक्नोक्रेट्स पर ही भरोसा जताया है जिनके पास पिछले 1.5 साल से इनका चार्ज था। जुलाई की शुरुआत के साथ ही कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जुलाई 2025 से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 58 रुपए की कटौती की है। इस कटौती के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब ये सिलेंडर 1751.50 रुपए की जगह 1693.50 रुपए में मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सीएम मोहन यादव ने कहा है कि उद्यानिकी विभाग के सहयोग से अब 15 अगस्त तक शासकीय भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक निजी भूमि पर पौधरोपण होगा। प्रदेशवासियों को हरियाली विकसित करने और बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नई योजना तैयार की है। आरएएस से आईएएस बने अधिकारियों के पैनल ने राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात से आईएएस बने अधिकारियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। राजस्थान न्यूज। राजस्थान में 16 आरएएस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में प्रमोट किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने राजस्थान राज्य सिविल सेवा आरएएस के 16 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के पद पर पदोन्नत किया है। ये नियुक्ति 2024 की रिक्तियों के विरुद्ध की गई है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों को 2024 की चयन सूची के अंतर्गत प्रोबेशन पर राजस्थान कैडर में नियुक्त किया गया है। सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आपके पास आधार नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका पैन 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा। डीजीसीए ने भी मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और एयर इंडिया के सिक्योरिटी चीफ को सफाई देने के लिए तलब किया है। ये घटना लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान बोइंग ड्रीमलाइन 787 से 8 के करीब 38 घंटे बाद हुई, जो 12 जून की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें करीब 270 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद भयानक तबाही हुई है। करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। मंडी के करसोग और धर्मपुर में बादल फटने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोग लापता है। वहीं 117 लोगों को बचा लिया गया है। सड़कें, पुलिया बह गए हैं और आफत की ये बारिश अभी थमी नहीं है।